हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, यानी कि इस कोर्स को अगर आप करते हैं तो इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा और ये जो आप सीखेंगे वो इन फ्यूचर आपके क्या क्या काम आने वाला है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, फीस कितनी रहती है, फीस के बाद आफ्टर जॉब आपको सैलरी कितनी मिलती है और क्या क्या आपके पास अगर आगे करियर के स्कोप्स रहते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो एक स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोग्राम है जो कि 3 साल का रहता है और 6 सेमेस्टर में इसको पूरा किया जाता है। 3 साल में 6 सेमेस्टर में इस अंडर ग्रेजुएट स्पेशलाइज्ड डिग्री को जो है वो पूरा किया जाता है। इस डिग्री को करने के लिए आप 10+2 पास होने चाहिए विद बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। इसको अगर आप करते हैं तो आप क्या जानते हैं, आपको लाइफ प्रोसेस और बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और सेल्स, टिश्यूज, बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी के बारे में बताया जाता है, जो कि आपके इन फ्यूचर आपको यूज आता है कुछ प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। यानी कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रहते हैं उनमें आपको पोस्टिंग मिलेगी अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बताऊं आपको कि आप अगर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं तो अगर आगे करियर स्कोप में आपको जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर जो दवाइयां बनाई जाती है या फिर जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं वहां पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कुछ क्राइटेरियाज जान लेते हैं। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 3 साल का रहता है। एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग रहते हैं, एलपीयू, एनईएसटी, यूजी, ओईई और भी काफी सारे इसके एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। एडमिशन प्रोसेस मेरिट के बेस पर भी होता है और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर भी होता है। फीस की अगर बात की जाए तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए कॉलेज वाइज वेरी करती है, फीस रहती है। एवरेज सैलरी की बात करूँ 30,000 से 45,000 पर मंथ आपको इजीली मिल जाएगी। जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आप फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूल बायोलॉजिस्ट, क्लिनिकल टेक्नीशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। टॉप रिक्वायरिटीज की अगर बात करूं तो काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर नाम दिए गए हैं, उनमें आपको जॉब मिल सकती है अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। अब ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना होगा कि इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। कुछ कॉलेजेस में क्या रहता है, अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है, उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वो जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें एडमिशन लेते हैं। कुछ कॉलेजेस क्या कहते हैं कि स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उन्हीं के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देते हैं। कुछ क्या करते हैं 10+2 की मेरिट के बेसिस पर करवाते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस में ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जैसे कि एक कॉलेज में 100 सीटें हैं तो पहले जो 100 स्टूडेंट आ गए इस कोर्स में उन पहले 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया जाएगा। तो काफी अलग अलग कॉलेजेस के अपने अपने एडमिशन प्रोसेस रहते हैं, तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो उसके पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं सबसे पहले तो ये तो आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है और जॉब प्रोफाइल के बेसिस पर आपकी एनुअल सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। अगर आप एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट जॉब करते हैं तो आपको 2,04,000 के लमसम एनुअल सैलरी मिल जाएगी, आराम से स्टार्टिंग सैलरी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 3 लाख, बायोकेमिस्ट के रूप में 2,30,000, क्लिनिकल लैब असिस्टेंट के रूप में 2 लाख और फार्मासिस्ट के रूप में 2 लाख आपको इजीली जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में तो सेंट एक्सीवियर कॉलेज है अहमदाबाद में। फीस की बात करें तो 1,80,930 रुपए एनुअल फीस है। इसके बाद जीसीजी 42 चंडीगढ़ 82,935 रुपए इसकी एनुअल फीस है। द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव का है, इसमें 9,840। इसके अलावा भी काफी सारे कॉलेजेस हैं, गया, आगरा। आगरा के कॉलेजेस की फीस जो है वो 1,05,825 है। ये टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो है वो आपकी इतनी रहेगी, एनुअल फीस है ये। नेक्स्ट अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे का, 1,52,335 रुपए इसकी फीस है। सेंट एक्सेवियर कॉलेज है रांची का, 2,22,000 इस फीस है। इसी प्रकार से काफी सारे और भी कॉलेजेस हैं जहां पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इतनी फीस आपकी लगेगी।
ठीक है। अब एनुअल फीस और सैलरी के बेस पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ी अच्छी लगी मुझे। एक्सेल जो है ये थोड़ा अच्छा है। जैसे कि जेएमआई न्यू दिल्ली का एक कॉलेज है, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो जेएमआई खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, उसके थ्रू एडमिशन लेंगे। एवरेज एनुअल फीस आपकी 8,000 रहती है, और इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं और प्लेसमेंट लगती है तो एवरेज एनुअल आपकी सैलरी जो है वो 5 लाख रहेगी। इसी प्रकार से फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे का, इसके एडमिशन मेरिट बेस पे होते हैं, 12th की मेरिट के बेस पे 11,025 रुपये इसकी फीस रहेगी, और इसके थ्रू अगर आप सैलरी जॉब लगते हैं तो 4,25,000 एनुअल आपकी सैलरी रहेगी। ये थोड़ी अच्छी सैलरी है, तो इसको देख लेते हैं। ये बनस्थी विद्यापीठ है जयपुर में, मेरिट कम एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें, 1,17,500 रुपये इसकी फीस है। इसके बेस पर अगर आप प्लेसमेंट लेते हैं तो 6,25,000 रुपये आपकी एनुअल सैलरी रहेगी। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा का एक कॉलेज है शिवनगर यूनिवर्सिटी, इसकी भी जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पे होते हैं, 1,00,000 फीस है और 3,50,000 आपको यहाँ पर एनुअल सैलरी जो है वो आराम से मिल जाएगी। तो ये थी यार बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट बचते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में मैं उन डाउट्स का रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी अगर कुछ डाउट बचते हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।